और खुसूसन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप शाम के वक्त आएँ तो आप बोटिंग करें और साथ ही इसका सनसेट का खूबसूरत नज़ारा आप इंजॉय करें। हुंजा की यादें ताज़ा हो गई हैं, जिस तरह हमने हुंजा में बोटिंग की थी ना, सेम इस तरह मजा आ गया। Never makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? कभी आपने महसूस किया है कि शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम खुद को कहीं पीछे छोड़ आते हैं? शोर, ट्रैफिक, मसरूफियात सब कुछ होता है मगर सुकून नहीं होता है। और फिर एक दिन आप फैसला करते हैं कि बस अब कुछ वक्त खुद के लिए निकालना है। आज की वीडियो इसी फैसले की कहानी है। एक सफ़र, एक तलाश सुकून की, खूबसूरती की और शायद खुद की भी। और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ पंजाब के एक ऐसे हिडन जिम की तरफ जहाँ फितरत अपनी असली शक्ल में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इदरीस हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस की वीडियो बनाई थी, हुंजा का विजिट था मेरी फैमिली के साथ। आप लोगों ने उसको काफ़ी सराहा। तो अभी चूँकि मैंने स्टार्ट किया है कि यहाँ जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, यहाँ पे इसको टूरिस्ट हब कहा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहाँ पे करीब ही के तारीखी मकामात की आपको सैर कराई जाए। तो अभी हमारा प्लान है, एक दो जगह ज़हन में, अभी मुझे स्टिल नहीं पता हम लोग ने कहाँ जाना है। एक और फैमिली है जो लाहौर से आई हुई है, मेरे नेफ्यू हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन करना है वहाँ से सिटी में। तो उनके साथ अभी प्लान क्या बनता है, कहाँ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। लेट्स कम विद मी। अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। यहाँ पे टाइम हो चुका है 2:41। तो अभी यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, इसलिए बेल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये सफ़र शुरू होता है चकवाल से। एक आम सा दिन मगर एक ख़ास इरादा। चकवाल पंजाब का एक ऐसा ज़िला जो अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की ज़मीन और यहाँ के लोग सब कुछ एक अलग ही वाइब देते हैं। जब हम शहर से निकलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मंजर बदलना शुरू हो जाता है। ऊंची इमारतें पीछे रह जाती हैं और इनकी जगह खुले मैदान, पहाड़ और खामोशी ले लेती है। रास्ते में जो छोटे छोटे गांव आते हैं वो आपको याद दिलाते हैं कि असल ज़िंदगी सादगी में है। जैसे जैसे हम चकवाल से आगे चौथ सैदन शाह की तरफ बढ़ते हैं, आपको महसूस होता है कि फ़िज़ा बदल रही है, हवा में ताज़गी है और दिल में एक अजीब सा सुकून है। तहसील चौथ सैदन शाह ये वो जगह है जहाँ रूह को सुकून मिलता है। यहाँ की खामोशी शोर नहीं करती। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए हों जहाँ सिर्फ फितरत का राज है। हमारे ज़िन में दो जगह थी जिनका हमने विज़िट करना था, एक ढोकटालियाँ डैम और दूसरा श्री कटास मंदिर। फिर हम ढोकटालियाँ की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ रवाना हुए। आगे जाकर हमने देखा तो आगे सड़क ब्लॉक थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि हालिया सैलाब की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार हो गई थी, मगर इंतज़ामिया ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी और मजबूरन हमें एक अल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ा। प्यारे भाई हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शान बख्तावर साहब। तो अहमद, कैसे फील कर रहे हो यहाँ? अभी तक ठीक ठाक है, मुश्किल पड़ गया अभी हमें थोड़ा रास्ता, लेकिन पहुंच के उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हैं? जी, अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तकरीबन पौने घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। गाड़ी वहाँ पे पार्क किया, आगे यहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं। मौसम कुछ इस तरह का है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि बादल भी, बारिश का भी समा बना हुआ है, तो हो सकता है किसी लम्हे बारिश स्टार्ट हो जाए। नाज़रीन, फाइनल हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मैं ढोकटालियाँ डैम पहुंच चुका हूं। पहली नज़र में ही ये जगह आपको अपनी तरफ खींच लेती है। इसके इर्द गिर्द फैली हुई पहाड़ और वो खामोशी जो दिल को छू जाए। और जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ कहीं पीछे रह गई हैं। यहाँ ना कोई शोर है, ना कोई जल्दी, सिर्फ आप हैं और फितरत है। अगर आप कभी थक जाएं और आपको लगे कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है तो ऐसी जगहों का सफ़र ज़रूर किया करें।
फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां पे ये आप इस खूबसूरत झील का आप नज़ारा कर सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जिसके तीनों तरफ पानी है। मेरे राइट और लेफ्ट पे देखें तो पानी है, पीछे देखें पानी है, लेकिन फ्रंट पे जो है वो जंगल वाइब है। और ये बेहतरीन किस्म का फैसिनेटेड किस्म का सीन आप देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे स्पॉट है, ये जगह ऐसी है जहाँ पे आप झील का मुकम्मल तौर पे आप नज़ारा कर सकते हैं। डोगटाली डैम की अगर मैं बात करूँ तो ये अब चकवाल से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर ये डैम वाक़ है। ये डैम तकरीबन 83.5 फुट गहरा है, जो कि तकरीबन 25 मीटर बनता है। और इसके अंदर पानी के स्टोर करने की गुंजाइश तकरीबन 1550 एकड़ फुट है। ये डैम 2001 में तामीर हुआ और इस पर तकरीबन कुल लागत 21 मिलियन रुपीस के करीब पर इसकी लागत आई। जब आप शाम के वक्त आएँ तो आप बोटिंग करें और साथ ही इसका सनसेट का खूबसूरत नज़ारा आप एंजॉय करें। मैंने शुरू में बताया था कि जब आप इवनिंग टाइम आप आएँ और खुसूसन आप जब बोटिंग कर रहे हो तो उस वक्त यहाँ पे आप बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म का यहाँ पे सीन आपको मिलेगा। और अभी जब यहाँ से हम निकले थे तो काफ़ी यहाँ पे हम स्वेटिंग हो रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बट हम जैसे ही यहाँ पे आए तो हम जैसे फीलिंग वेरी प्लेजेंट है यू नो। और खुसूसन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप शाम के वक्त आएँ तो आप बोटिंग करें और साथ ही इसका सनसेट का खूबसूरत नज़ारा आप एंजॉय करें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे टूरिस्ट। यहाँ पे ये लोग आप लोग पिंडी से आए? रावलपिंडी इस्लामाबाद से। एंजॉय कर रहे हैं, जगह बहुत अच्छी है। अगर आप बोटिंग के शौकीन है तो यहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म की आपको बोटिंग सर्विस काम की जाती है, लेकिन यहाँ आप खुलेआम स्विमिंग नहीं कर सकते। स्विमिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। बोटिंग एंजॉय करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हम बोट में बैठ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि सेफ्टी फर्स्ट है। तो जब भी आप बोटिंग करें तो ये जो है ना सेफ्टी जैकेट आपने लाजमी पहननी है। तो हमने लोगों ने पहन लिए। जबरदस्त सीन है। अब यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं और हमारी प्रिंसेस और बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। बहुत मजा आ रहा है यार। आज हमारी हुंदा की यादें ताज़ा हो गई हैं। जिस तरह हमने हुंदा में बोटिंग की थी ना, सेम इसी तरह मज़ा आ गया आज। राइस है और क्या क्या चीज़ है बताएं जरा। Rice or chicken, that's all. That's all. What Salad, else? raita. What else you have brought? We brought each and everything. Okay. Want. जी नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का वीलॉग। मेरी आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीलॉग आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे जाते जाते मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता चलूँ। जिस तरह हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है, आती हुई रास्ता ब्लॉक था। जब भी आप अगर चकवाल से आउट ऑफ चकवाल से अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप रास्ते का क्लियर करके आएँ, क्योंकि समटाइम यहाँ पे बारिशों की वजह से, फ्लड की वजह से यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं। सेकेंडली आपको कहूँगा कि जब आप गर्मी में आएँ तो ये यहाँ पे नहाना सख्त मना है। बोटिंग जब भी आप करें तो सेफ्टी जैकेट लाजमी पहने, क्योंकि यहाँ पे कई हादसात ऐसे हो चुके हैं कि जो नौजवान लड़के यहाँ पे आते हैं तो वो खुलेआम यहाँ पे नहाते हैं, तो कई इंसिडेंट हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इन प्रिकॉशंस को, इन सेफ्टी मेजर्स को आप लेंगे तो आपका एक सफ़र जो है वो यादगार सफ़र बन जाएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।